मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं कारुण्यनमस्कारं जिनवरवसहस्रवड्डमानस् दंसनमग्गं वोक्षामि जहाँ कम्मं समासेन। अष्टपाहुड़ आचार्य कुंद कुंदेव द्वारा रचित और इसकी सूत्र पाहुड़ की 5वीं गाथा है। गाथा पढ़ते हैं और सुतत्थम जिण भणियम जीवा जीवादि बहुविहम अत्थम हेया हेयम च तहाजु जानै सोहु सदिट्ठी बहुविविध जीवा जीव आदि जिन कथित सूत्रार्थ को जो हे आदि युक्त जाने वही सम्यक दृष्टि हो। सूत्र में अर्थ क्या है? क्योंकि पिछली गाथा में कहा जो सूत्र के ज्ञाता हैं वे संसार में नहीं डूबते, तो सूत्र में क्या अर्थ है? अर्थ माने उसमें क्या निरूपण है। सूत्र अर्थात कि जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा कहा गया आचार्यों की परंपरा से जो जिनागम में सूत्र रूप उपदेश आया है उसमें क्या कहा गया, तो वो इस गाथा में है कि सूत्र का अर्थ जिन सर्वज्ञ देव ने कहा है, और सूत्र का अर्थ जीव अजीव आदि बहुत प्रकार का है। जीव अजीव आदि बहुत प्रकार माने 9 पदार्थ, ठीक है ना। अर्थ तो तथा हे अर्थात त्यागने योग्य पुद्गलादिक, और अहे माने उपादेय, तो उपादेय अर्थात त्यागने योग्य नहीं। इस प्रकार आत्मा को जो जानता है वह प्रगट सम्यक दृष्टि है। हाँ, हे उपादेय को जिसने जान लिया है ना, आता तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो जो 9 तत्व या 9 पदार्थ कहे अथवा अर्थ कहे, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, तो इनको जो भली भांति कहते हैं ना जिनागम में जैसे कहे वैसे जाने, तो उसका अर्थ क्या है कि हे को हे उपादेय को उपादेय, हे को हे रूप उपादेय को उपादेय रूप, जिसने जाना वो प्रगट सम्यक दृष्टि है। तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम अथवा भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व वह सम्यक दर्शन है। वो सब परिभाषाएं यहाँ घटित हो जाएंगी, है ना, हे उपादेय के द्वारा। देखो भावार्थ है 2 पंक्ति का। सर्वज्ञ भाष्यत सूत्र में जीवादिक 9 पदार्थ और इनमें हे उपादेय, बस इतनी बात है। जीवादिक अभी अपन ने नाम गिने, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, इनमें हे क्या उपादेय क्या, इस प्रकार बहुत प्रकार से व्याख्यान है। माने जिनेन्द्र परमात्मा के व्याख्यान में जो विषय बहुत विस्तार से आया, उस सर्व विस्तार का संक्षेप इतना है। विस्तार तो बहुत आया, द्वादशांग रूप विस्तार है। इसके पहले एक गाथा आई जिसको अपन ने पढ़ा नहीं था, पढ़ने का बोला था,
उसमें एक सूत्र आचारांग में कितना, फिर दूसरे सूत्रांग में कितना तो ऐसे 18,000 पद का आचारांग, उससे डबल 36,000, फिर उससे डबल, उससे डबल, उससे डबल, ऐसा इतना विस्तार रूप द्वादशांग है। और वो इस पूरे विस्तार का संक्षेप क्या, कि संक्षेप इतना एक पंक्ति में, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधें तिन माहि विपर्यत्व। ये आ गया देखो, जीवादिक 9 पदार्थ और इनमें हे उपादेय, बस इस प्रकार बहुत प्रकार व्याख्यान हैं। उसको जानता है अर्थात पहले भी कहा था सूत्र द्वारा जानता है। जानने का अर्थ सूत्र में जो आत्मा का स्वरूप कहा उसे आपरूप जानता है। ऐसे ही जो हे, यहाँ क्या कहना है, जो हे रूप है उसे हे रूप, और जो उपादेय रूप है उसे उपादेय रूप जानता है, मानता है, वह श्रद्धावान सम्यक दृष्टि होता है। अब हे उपादेय का मैं अभी विस्तार नहीं किया, क्योंकि गुरुदेव के प्रवचन में बहुत सुंदर विस्तार इसका अपने को मिलेगा, पेज नंबर 55 में। सूत्र के विषय में जो पदार्थ हैं, यानी सूत्र में निरूपित, सूत्र में जिनका निरूपण आया, वे जो पदार्थ हैं, यानी भगवान के कहे जो पदार्थ हैं, उनमें एक जीव अजीव आदि बहुत प्रकार का है। पंडित जी ने जो अर्थ लिखा ना, उसी को पढ़ा गुरुदेव ने। यानी भगवान ने 9 तत्व कहे, समझ में आया, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष। यह भगवान केवली ने 9 पदार्थ कहे। उनमें जीव और अजीव 2 द्रव्य अर्थात वस्तु हैं, और वे 7 जो हैं वो उनकी पर्याय अर्थात दशा और हालत है, अवस्था है। तो 2 पदार्थ द्रव्य, यानी 9 पदार्थ कहे ना, उनमें 2 द्रव्य स्वरूप हैं और 7 पर्याय स्वरूप हैं। ये कहा उनकी पर्याय, उन द्रव्यों की 7 प्रकार की पर्याय, अजीव की अजीव रूप और जीव की जीव रूप। ये ना पहले जो शायद वीतराग विज्ञान में पाठ है ना 9 पदार्थों का, 7 तत्व का, 7 तत्व कहो कि 9 पदार्थ हो, उसमें ये वाली व्याख्या है, ठीक है ना। कौन सी व्याख्या, कि जीव और अजीव 2 द्रव्य रूप पदार्थ हैं और शेष 7 या शेष 5 उनकी पर्याय हैं, जीव की जीव रूप और अजीव की अजीव रूप। अभी वही वाली पढ़ाई, फिर आगे अपन इसमें और गहराई में पहुँचेंगे। जब गहराई में पहुँचते हैं तो फिर 38वीं गाथा आती नियम सार की, जीवादि बहित तच्चम हेयम उपादेयम अपुणो अप्पा। वही विषय है ये भी। पर अभी कहा कि जीव तो द्रव्य है, कि हाँ जीव द्रव्य है, लेकिन जो जीव को तत्व के भेद में देखते हैं तो जीव की एक समय की पर्याय और जीव की पर्याय में अजीव का ज्ञान, वो अजीव तत्व है। क्योंकि पर से तो भिन्न किया है, और यहाँ पर की पर्याय भी नहीं देख रहे और पर का द्रव्य भी नहीं देख रहे, क्योंकि पहले प्रकार का भेद ज्ञान, उसमें पर द्रव्य और स्वद्रव्य के बीच का भेद ज्ञान, तो वो भेद ज्ञान के उपरांत जितने मुझसे अन्य हैं वे सब अजीव हैं और मैं जीव हूँ, है ना। अब इसी में आगे बढ़े, स्वभाव विभाव का भेद ज्ञान भी हो गया कि जो आश्रवादी भाव हैं वे विभाव हैं और संबर निद्रा आदि स्वभाव रूप पर्याय हैं और मैं जीव तत्व हूँ। ये अभी यहाँ तक बात आई। अब कहते हैं कि जो तत्वों के भेद रूप जीव कहा, तत्वों के भेद में जीव अजीव आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष और पुण्य पाप उसमें शामिल हो गया आश्रम में। तो ये जो 9 तत्व के भेद देखते हैं तो वहाँ जीव किसको लिया, कि जीव की एक समय की अवस्था, ठीक है ना, और जीव की अवस्था में पर्याय में अजीव का ज्ञान और पुण्य पाप रूपी विकारी भाव जो कि आश्रव हैं, बंध रूप हैं,
और उनके अभाव से उपजी हुई संबर निर्जरा की पवित्र दशा और पूर्ण पवित्रता रूपी मोक्ष दशा। तो ये सात पदार्थ या 9 पदार्थ ये सबके सब पर्याय रूप ज्ञात हुए, है ना। अभी अपन सारी बात इसलिए कर रहे हैं कि फिर आगे आगे बढ़ेंगे। पहले में पहले प्राथमिक रूप से इतना बताया कि जीव अजीव 2 द्रव्य हैं और शेष 7 उनकी पर्याय हैं। तो उनकी पर्याय हैं माने जीव की जीव रूप, अजीव की अजीव रूप, है ना। अब कहा कि जब अजीव से भेद ज्ञान रूप परिणमन हुआ तो अजीव की बात ही क्यों करना 7 तत्व में, यानी कर्म का आना, कर्म का रुकना, कर्म का आना रुक जाना, कर्म का निर्जरित होना, कर्म का पूर्ण क्षय होना, ये सब बात तो अजीव के खाते चली गई। तो हम ना अजीव द्रव्य और अजीव द्रव्य की पर्यायों से भिन्न जीव द्रव्य की तरफ आए। तो यहाँ विभाव क्या और स्वभाव क्या, इनको भेद रूप देखते हो तो वहाँ जीव यानी जीव की पर्याय, अजीव यानी जीव की पर्याय में अजीव का ज्ञान, पुण्य पाप आश्रव बंध ये विकारी पर्याय, संबर वो हाँ संबर निर्जरा एक देश प्रकट पर्याय, ठीक है ना। और मोक्ष जो है वो पूर्ण शुद्ध पर्याय। तो ये जो 7 या 9 ये पर्याय हुई, तो ये आश्रयभूत के अनाश्रयभूत, तो ये अनाश्रयभूत यानी हे। तो फिर उपादेय क्या रहा कि जो इन भेद भावों से रहित अभेद अखंड एक रूप रहने वाला जो निज ज्ञायक तत्व है वही एक उपादेय है। ये हे उपादेय का भी सिस्टम है ना, वो भी 3 स्टेप में आया है। देखो अब क्या कहते हैं, अब कहते हैं कि भगवान केवली ने 9 पदार्थ, ये तो पढ़ लिया अपन, है ना। तो जीव अजीव 2 सामान्य रूप से द्रव्य नाम वस्तु हैं और उसमें पुण्य पाप आश्रव बंध की विकारी दशा है और संबर निर्जरा तथा मोक्ष व निर्विकारी दशा है। ऐसे 9 पदार्थ भगवान ने कहे। अब आगे बढ़ेगी बात, ये तो एकदम प्राथमिक बात हुई। तथा हे अर्थात त्यागने योग्य पुद्गलादिक, पुद्गलादिक तो पुद्गल में अजीव को गिना और उसके आगे के आश्रम पुण्य पाप आश्रम बंधादि। लो ये शरीर वाणी मन वे लक्ष्य में से छोड़ने योग्य हैं। देखो अब गुरुदेव की भाषा देखो, गुरुदेव का दिशा देखो क्या है। क्या कहते हैं देखो कि वे शरीर वाणी मन वे लक्ष्य में से छोड़ने योग्य हैं, ऐसा कहते हैं। समझ में आया कि ये शरीर वाणी मन कर्म यह पुद्गल जड़ मिट्टी है। ये मकान पैसा इज्जत कीर्ति के शब्द, कीर्ति माने जो यश का जो भाव है, वो सब जड़ मिट्टी पुद्गल है, उन्हें त्यागने योग्य है। अब हे का सामान्य अर्थ तो त्यागने योग्य, अर्थात कि वे आत्मा में नहीं हैं इसलिए छोड़ने योग्य है। अब ये लॉजिक, पहले थे माने क्या, हे का सामान्य अर्थ त्यागने योग्य, और क्यों त्यागने योग्य उसका लॉजिक, वे आत्मा में नहीं आत्मा के नहीं। तो कैसे छोड़े कि उनके निमित्त से आत्मा में होने वाले पुण्य पाप के भाव, समझ में आया, वे भी त्यागने योग्य हैं। शुभ अशुभ भाव वे दुख रूप भाव छोड़ने योग्य हैं। और अहेय यानी उपादेय अर्थात त्यागने योग्य नहीं, क्योंकि गाथा सूत्र में हेया हेयम लिया। तो हे और अहे, अहे माने उपादेय, ऐसा आत्मा वह त्यागने योग्य नहीं। क्यों कि वो मैं हूं,
और जो मैं नहीं हूं वो त्यागने योग्य है। अभी तो पहले इतना ही बात करी। हे उपादेय, हे माने त्यागने योग, उपादेय माने ग्रहण करने योग। त्यागने योग क्यों है ये पुद्गलादिक? क्योंकि वे आत्मा में नहीं, आत्मा के नहीं। और उपादेय यह आत्मा क्यों है? क्योंकि यही आत्मा है, यही मैं हूं। ख्याल में आई ना बात? एक भगवान पूर्णानंद प्रभु शुद्ध आनंद का धाम, वह एक अहेय यानी उपादेय यानी छोड़ने योग्य नहीं, यानी ग्रहण करने योग्य। समझना। अब ग्रहण करने योग्य माने क्या? वो अगली पंक्ति, वह आदरणीय है ऐसा। अब ग्रहण करने का क्या काम? किसे ग्रहण करे और किसे छोड़े? क्योंकि वस्तु तो ये आत्म पदार्थ, ये तो अनादि अनंत अपनी सत्ता में रहा हुआ स्वतंत्र स्वाधीन अहेतुक वस्तु है। इसमें कुछ आए और कुछ जाए ऐसा कुछ इस पदार्थ में नहीं। इसके मूल स्वभाव में से कुछ निकले और चला जाए तो फिर स्वभाव कैसा? स्वभाव तो उसे कहते हैं जो कभी छोड़कर जाता नहीं। स्वभाव मिटते ही नहीं। हाँ, और त्यागो उपादान शून्य तो शक्ति है। तो फिर ग्रहण करने का अर्थ क्या हुआ कि आश्रय लेने योग्य, और त्यागने का अर्थ हुआ आश्रय छोड़ने योग्य। इतनी ये सब बात इसमें आई है गुरुदेव के इस 5वीं गाथा के व्याख्यान। वह आदरणीय है ऐसा कहा। ये क्या कहा? ये आत्मा वस्तु है, पूर्ण ज्ञान आनंद आदि का धाम, द्रव्य वस्तु। उसकी पर्याय अर्थात हालत अर्थात दशा में जो शुभ अशुभ विकल्प दया दान व्रत भक्ति के हों या कि काम क्रोध के विकल्प हों, वे सब छोड़ने योग्य हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वरूप उनमें नहीं, आत्मा का स्वभाव उनमें नहीं। लॉजिक से बात है, जबरदस्ती कुछ नहीं है। तो वे छोड़ने योग्य हैं। अब देखो क्या छोड़ने योग्य हैं कि वे आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होते शुभ अशुभ भाव, वे छोड़ने योग्य हैं। तो छोड़ने योग्य हैं तो जिसके लक्ष्य से होते हैं वो भी छोड़ने योग्य। तो इसमें से क्या अर्थ निकलेगा? अरे लक्ष्य छोड़ने योग्य है। भाई राग देश को छोड़ना है, ठीक है, शुभ अशुभ भाव को छोड़ना है। अब छोड़ना है तो कैसे छोड़ें? क्यों उत्पन्न होते हैं वे? कि पर के लक्ष्य से। तो पर के लक्ष्य से तो पर को छोड़ो। तो पर को कैसे छोड़ें? कि लक्ष्य से छोड़ो। तो पर भी छूटा और पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले शुभ अशुभ भाव भी छूटे। न्याय देखो। तो पंडित जी ने भी लिया ना मोक्षमार्ग प्रकाशक में, छोड़ने के लिए कभी लक्ष्य छुड़ाया है, पर द्रव्य नहीं छुड़ाए हैं, उनका लक्ष्य छुड़ाया है, ऐसा लिया ना त्याग का अर्थ। कहते हैं कि दृष्टि में से स्त्री पुत्र परिवार पैसा हजीरा, हजीरा माने मकान, 2, 5, 10 लाख का बड़ा मकान होता है, उन सब का लक्ष्य छोड़ने योग्य है। क्यों? क्योंकि वे तुझ में नहीं, तू उनका नहीं। लो गजब बात भाई। फिर पूछा, समझ में आया? वे तुझ में नहीं, तू उनका नहीं। इसी प्रकार, हाँ वो बंद हो गया, कुछ दिक्कत है। इसी प्रकार आत्मा की दशा में जो कुछ हिंसा, झूठ, चोरी, विषय, भोग, वासना, काम क्रोध के भाव होते हैं, वह पाप है, वह भी छोड़ने योग्य है। देखो पहले जिनके लक्ष्य से होते हैं तो उन्हें छोड़ना कहकर उनका लक्ष्य छुड़ाया। तो लक्ष्य छूटा तो क्या छूटा? कि ये काम क्रोध के भाव और दया दान भक्ति के भाव वे भी छूटे।
तो वह भी छोड़ने योग्य हैं, अर्थात उनकी दृष्टि करने योग्य नहीं। लो, राग जिनके लक्ष्य से होता है उनका लक्ष्य छुड़ाया, और लक्ष्य से अब वे होते ही नहीं तो वे भी दृष्टि के लायक नहीं, क्योंकि ये गाफिल दरअसल में परद्रव्यों में नहीं है, ये परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होते राग में गाफिल हुआ है। तो इसकी बात करी तो तथा आत्मा में दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, यात्रा का शुभ विकल्प होता है, वह भी दृष्टि करने योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि वह छोड़ने योग्य है। वो सीधी 9 पदार्थ का विस्तार बराबर समझ लो कि एक चैतन्य अभेद आत्मा के अतिरिक्त जितने जगत भर के पर पदार्थ हैं, उन पर पदार्थ चाहे वे चेतन हो या कि अचेतन हो, उनके लक्ष्य में जो कोई भी शुभ भाव अथवा अशुभ भाव होता है वो, और एक समय की अवस्था का भेद, ये सब ही हे की कोटि में डाल दो, और एक अखंड अभेद वो उपादेय वाले कॉलम में ले लो, है ना? सबसे पहले तो तब तो 9 पदार्थ का बंटवारा ऐसे होता है, ठीक है। अब जो उपादेय है उसे उपादेय कैसे करें, और जो हे है उसे कैसे छोड़ें। अब ये शरीर भी तो पर पदार्थ है, अब इसे कैसे छोड़ें। और वे कर्म तो जो सत्ता में पड़े हुए हैं, हमें तो दिखाई भी नहीं देते, उन्हें कैसे छोड़ें। और परिणति में जो राग देश भगवान की भक्ति स्वाध्याय का राग है, आप कहते हो कि इसका भी आश्रय छोड़ो, तो इसको कैसे छोड़े? कि बस आश्रय छोड़ो, यही तो कह रहे हैं। इसका भी आश्रय छोड़ो, द्रव्य कर्म का भी आश्रय छोड़ो, और उनके लक्ष्य में होते हुए राग देश के भाव कर्म का भी आश्रय छोड़ो। देखो, ऐसा जीवन चैतन्य का कहते हैं कि वह तो भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध ज्ञान का भंडार, ज्ञान का समुद्र, आनंद का सरोवर प्रभु है, वह उपादेय है। लो, उपादेय अर्थात उसका आश्रय करने योग्य है। बस आ गई बात स्पष्ट। उपादेय माने क्या? आश्रय करने योग्य। हे माने आश्रय छोड़ने योग्य। इतना काम है। न कोई वस्तु को लाना है न हटाना है। अरे जो होता हुआ शुभ अशुभ भाव है उसे भी तुम्हें न हटाना है, न बदलना है, न लाना है। वो तो अपने स्वकाल में होता हुआ परिणाम है, तुम्हें उसका आश्रय छोड़ना है बस। इससे ज्यादा स्पष्ट मार्ग का प्रकाश कौन कर सकता है? क्या करे, है ना? जब भी बात आती है शुभ भाव से धर्म नहीं होता तो छोड़ दें। हाँ, छोड़ दो, आश्रय छोड़ दो, दृष्टि छोड़ दो, श्रद्धा में ये मैं हूं मेरे हैं ये छोड़ दो। वे उपजेंगे ही नहीं, उपजेंगे नहीं तो छूट गए। बस अपने आप उठेगा जाएगा। भाई क्या है, अपन उपदेश का मर्म नहीं पकड़ पाए। उपदेश का मर्म है, उपदेश में ये कहा कि ये देह में तू एकत्व करता है, देह में ममत्व करता है, देह के अनुकूलता के साधन में ममत्व करता है, तो तुझे क्या छोड़ना है कि उनका लक्ष्य छोड़ना है। तो ममत्व भी छूट जाएगा कि हाँ, ममत्व भी छूट जाएगा। और फिर क्या करना है? कह रहे ममत्व का भी लक्ष्य छोड़ना है। तो फिर क्या करें? बोला बताओ आप। कि अपना अखंडानंद है ना, जिसमें अरे पर द्रव्य रूप निमित्तों को तो दूर रखो, और उनके लक्ष्य से होते हुए शुभ अशुभ भाव विकारी उनको तो दूर रखो। अरे एक समय की निर्मल पर्याय भी हो तो उसे भी दूर रखो। एक अखंड भेद उसका आश्रय करो। हाँ,
सम्यक दर्शन चाहिए, कैसे प्रकट हो कि तुम्हें नहीं होएगा, जाओ। क्योंकि उसमें तुम पर्याय की उपासना कर रहे हो। पर्याय की उपासना से पर्याय में निर्मलता, आनंद प्रकट नहीं होता। द्रव्य स्वभाव की उपासना करने से प्रकट होता है। पर सीधी बात है, ये तो स्पष्ट आचार्य परमात्मा ने फरमाया प्रवचन सार 93 नंबर गाथा में, पज्जय मूढ़ा पर समया। तो वहाँ तो यद्यपि असमान जाति द्रव्य पर्याय को मुख करके कहा, लेकिन वहाँ अर्थ पर्याय की भी चर्चा है। देखो, वस्तु है आत्मा सत्ता, सत्ता रूप है कि नहीं, ये पिछली गाथा में 4 बोल आए थे। मैं जगत का एक सतरूप पदार्थ हूँ, मेरी सत्ता का स्वरूप चैतन्य चमत्कार, वो अनादि अनंत हूँ, दूसरा बोल। तीसरा आया, मेरी सत्ता का स्वरूप चैतन्य चमत्कारमयी है, और यह चैतन्य चमत्कार ऐसा है कि सर्व द्रव्यों को, 3 काल 3 लोक को एक समय की अल्प पर्याय में सबको जान ले, ऐसे चमत्कार स्वरूप आत्मा का अपनी वर्तमान अवस्था में पर के आलम्बन बिना निरपेक्षपने सबकी अपेक्षा छोड़कर अपने स्वरूप संचेतन में वह अनुभव गोचर हो सके, ऐसा मेरा स्वभाव है। 4 बातें आई थी, वही बात अब यहाँ आई। देखो, वस्तु है आत्मा सत्ता, और उसके भाव में माने उसके स्वभाव में ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्ति रूप सत्व स्वभाव है। ऐसे अनंत स्वभाव का एक रूप ऐसा जो आत्मा, वही आश्रय करने योग्य है। गुण भेद भी नहीं, पर्याय भेद भी नहीं, वहाँ दृष्टि देने योग्य, उसे ध्येय बनाने योग्य, वह अहेय है नाम उपादेय है, वह छोड़ने योग्य नहीं है, अर्थात ग्रहण करने योग्य है, अर्थात आश्रय करने योग्य है। कितनी छोड़ने योग्य नहीं। अरे गजब बात भाई, छोड़ने का अर्थ क्या होता, देखो समझो, है ना। अरे ये धन दौलत, जमीन जायदाद, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये कुछ तेरा नहीं, तो इन्हें छोड़ दो। तो इन्हें छोड़ दिया, पर उनका लक्ष्य छूटा नहीं है। आता है ना एक दृष्टांत, एक वो पति पत्नी थे, तो उन्होंने कहा हम तो वो क्या दीक्षा ले लेंगे, घर छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा छोड़ दो। अब छोड़ने के लिए दोनों घर से निकल पड़े। फिर रास्ते में उसने पत्नी से पूछा, ताला लगाया ही क्या? लक्ष्य नहीं छूटा है। अरे गजब बात भाई, छोड़ने का अर्थ क्या? ऐसे छोड़ना, ऐसे नहीं, संयोग में से हटा देना, इसका अर्थ छोड़ना नहीं होता है। क्योंकि संयोग में लाने वाले भी तुम नहीं हो और हटाने वाले भी तुम नहीं हो। तो कर्म का उदय तो लाता हटाता है कि नहीं, वो भी निमित्त मात्र है। कर्म का उदय धन दौलत को, कुटुंब कबीले को लाता हटाता नहीं है। वो तो जब वे अपनी योग्यता प्रमाण आते हैं और चले जाते हैं, तो कर्म का उदय निमित्त कहलाता है। इसलिए तुम उसकी सेटिंग में भी मत रहो, है ना। जिन शासन में आया, क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा अथवा जिन धर्म के अलावा तो ईश्वर को कर्ता मानते हैं कि भगवान की मर्जी थी तो हम पे 2 टाइम भोजन करने की व्यवस्था नहीं थी, और भगवान की ऐसी नेमत हुई कि अब तो ठाट ही ठाट है ना। सामान्य तो यही मान्यता है। हाँ, अब जैन धर्म में आया तो यहाँ कर्म को निमित्त बताकर चर्चा करी, तो इसने निमित्त को ही मान लिया कि निमित्त होए तो मिलेगा, है ना। साता का उदय हो,
और अनुकूलता के साधन बने तो उसमें कर्म का निमित्त है, तो इसने सोचा कर्म से ही मिलता है। तो अब ये फिर और इसने और पढ़ा कि ऐसे परिणाम करने से ऐसा कर्म बनता है, ऐसे परिणाम करने से ऐसा बंधता है। तो इसने कहा कि अपन ऐसा वाला बांधो और ऐसा वाला मत बांधो। तो ये जैन में भी आकर के है ना, गुरुदेव श्री फरमाते हैं वो भगवान को कर्ता मानता है, तूने कर्म को कर्ता मान लिया, वो तो फिर भी चेतन को मानता है। यही दशा बनी कि नहीं बनी, और पूरे में यही चल रहा है कि नहीं चल रहा आज की तारीख में। आशीर्वाद, और आशीर्वाद उनका यही है, करे जाओ। यहाँ तो क्या गजब की बात है। देखो गुरुदेव श्री स्वयं बोलते हैं, अरे गजब बात भाई, छोड़ने का अर्थ क्या, ये तो सीख लो जैन दर्शन में आके। छोड़ने का अर्थ क्या, ऐसे छोड़ना ऐसा नहीं, क्योंकि छोड़ने का, अरे भरत जी को आके कहा था ना, वो सबको स्टोरी पता है कि तुम इतने वैभव में रहते हो, इतनी संपत्ति और इतनी रानियां, इतने सैनिक, इतने नौकर चाकर, और फिर कहते हो कि वैरागी है। तो फिर उसे तेल का कटोरा दे के कहा कि जाओ पूरा महल घूम के आओ, और एक बूंद छलकी तो तलवार से गर्दन उड़ा देंगे। तो दृष्टि कहाँ रही उसकी, तेल के कटोरे पे, कुछ ही नहीं देखा उसने, है ना वो। अब परंतु अब वो चाहे भी भरत कि छोड़ दो, मालूम है अंतरंग में श्रद्धा है, हाँ, कि ये एक भी, यानी सोने का एक टुकड़ा मात्र भी, हीरे जवाहरात का एक अंश मात्र भी मैं नहीं, मेरा नहीं, तो भी छूटने का अवसर आता है जब संयोग से, तब छूटते हैं, है ना। तो चलेगा जैसे चलेगा, सब अपने आप ही चलता है तो चलेगा। हाँ, वो कौन से सेठ थे वो मथुरा में जिनका निर्वाण हुआ, जम्बू स्वामी, है ना, आज ही शादी करी, सुबह दीक्षा। हाँ, ऐसे देखो छोड़ना कैसे, अरे उसमें लक्ष्य करने योग्य नहीं, बस छूट गया। लक्ष्य किया तो अपना, अब विकारी है वो सामने की 11 मंजिल बिल्डिंग पे, अपना यही लक्ष्य है कि ये मेरी हो जाए, मिलती तो है नहीं, अंदर नहीं जाने देता कोई, और कोई 11 मंजिल के भवन में रहता हो उसी में, और उसका उस पे लक्ष्य नहीं, तो उससे छूटी है जो उसमें ही बैठा है। लक्ष्य करने योग्य नहीं। देखो ये वाले प्रवचन में अपने को बहुत सही दिशा इस बात की मिलेगी कि हे कैसे करना, उपादेय कैसे करना, और जहाँ लक्ष्य करने योग्य ऐसा जो द्रव्य है, यानी अभेद अखंड अपना निज परमात्म तत्व, उसे उपादेय अर्थात अहेय कहा, समझ में आया। ये 5वीं गाथा का मूल भाव है। देखो, अहेय अर्थात त्यागने योग्य नहीं। इस प्रकार आत्मा को जो जानता है, भगवान चैतन्य बिंब ज्ञान का सूर्य है। जैसे ये सूर्य रजकण का पिंड है, बाहर का सूर्य भगवान आत्मा चैतन्य का सूर्य है, ऐसा परिपूर्ण ज्ञान और आनंद स्वरूप है। मुख्य 2 वस्तु, बाकी उसके साथ दूसरी अनंत हों भले, मुख्य 2 ले ली,
ज्ञान और आनंद, अनंत गुण हैं ऐसे तो। हाँ, तो उसमें ये वीतराग की शांति शामिल हो जाती है, इकट्ठी आ जाती है। वह ज्ञान स्वरूप है, शांत स्वरूप, वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप, अतीन्द्रिय आनंद का रस वस्तु का स्वरूप है। ऐसा जो पूर्ण स्वभाव है वह आदरणीय है, वही आदरणीय है। हो गया ये अहेय हो गया, उपादेय हो गया, आश्रय हो गया, तो बस इसका नाम उपादेय हो गया। धर्म करने वाले को उसका आश्रय करने योग्य है। समझ में आया? भारी ऐसा धर्म लो, बस ये धर्म है, ये भारी है। यानी अनादि से इसने अनंती बार पर द्रव्य रूप संयोग इससे छूटे, मैं यूँ बोलूँगा छोड़े नहीं, इससे छूटे, और छूट कर इसने कषाय की मंदता के लक्ष्य में ऐसा प्रवर्तन किया कि इसे 9वें ग्रैविक की आयु बंद हुआ 31 सागर का। लेकिन इसने कुछ ही नहीं छोड़ा। हाँ, क्योंकि छोड़ने का भी एक तरीका है, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। अब सब समझना, एक तो वस्तु ग्रहण त्याग से शून्य है, पहले ये बात रखो कि अन्न को ग्रहण करे अथवा त्याग करे, अरे राग के एक परिणाम को ग्रहण करे अथवा त्याग करे, ऐसा भी इस वस्तु के स्वरूप में नहीं। एक बात, फिर भी ग्रहण पूर्वक त्याग कहा, उसका अर्थ निकालना पड़ेगा कि नहीं। एक तरफ कहना ग्रहण और त्याग से शून्य है, फिर कहना कि ग्रहण पूर्वक त्याग होता है, ये भी कहना। तो यहाँ ग्रहण त्याग में क्या लगाना, हे उपादेय। तो ग्रहण माने उपादेय और त्याग माने हे। तो उपादेय हे कैसे होता है कि हे तब होता है जब यह उपादेय होता है, इसका नाम ग्रहण पूर्वक त्याग। अब नहीं जानते ही नहीं, कुछ ही नहीं जानता। आचार्य अमृतचंद भगवान कहते हैं कि स्वरूप ग्राही ज्ञान ही गर्म पानी को गर्म पानी जानता, ये गर्म पानी को ही नहीं जानता। उसमें दिया स्पष्ट, पांडे राजमल जी की टीका में भी है। देखो ऐसा कहाँ से निकाला, गुरुदेव स्वयं प्रश्न खड़ा करते, ऐसा कहाँ से निकाला, वीतराग का ऐसा धर्म होगा। हम तो ये मानते थे कि जो राग के साधन हैं वे छोड़ते जाओ तो वीतरागता आ जाएगी, कि तुम गलत मानते थे। और ये मानने की अभी हमने आपको पुराना आपका फ्लैशबैक दिखाई दिया। 31 सागर की आयु में 9वें ग्रैविक का इसने अनेक बार बंद किया, अनेक बार 9वें ग्रैविक न मुनिवृद्धार अनंत बार, अनेक भी क्या कहना, अनंत। तो कभी इसने कुछ हे को हे किया नहीं, उपादेय को उपादेय किया नहीं, इसका मामला ऐसा रहा। तो कहा ऐसा कहाँ से निकाला कि वीतराग का ऐसा धर्म होगा क्या, कि ऐसा ही है। वीतरागता यहाँ से ही प्रकट होती है कि जो मैं नहीं तो मैं कौन नहीं, कि यहाँ आश्रयभूत वो मैं, और जिसका आश्रय लेना नहीं वो परद्रव्य। 50 नंबर गाथा नियम सार है ना, जिसके लक्ष्य से नई वीतरागता की उत्पत्ति नहीं होती वो सब परद्रव्य है, एक न्याय। और जिसके लक्ष्य से नई वीतरागता की उत्पत्ति हो वो स्वद्रव्य है। तो दो विभाजन हो गए। यहाँ विभाजन का क्या हेतु, क्या अपन ने क्राइटेरिया रखा, जिसके लक्ष्य से वीतरागता का परिणमन हो पर्याय में वो स्वद्रव्य, और जिसके लक्ष्य से वीतरागता का परिणमन नहीं हो वो परद्रव्य। तो संवर निर्जरा की और मोक्ष की पर्याय के लक्ष्य से भी नई वीतरागता का परिणमन नहीं होता, इसलिए वह परद्रव्य है। ऐसे नहीं होती है। ये दो गाथाएं तो अद्भुत गाथाएं हैं,
शुद्ध भाव अधिकारी की, नियम सार जी की। देखो वीतराग का ऐसा धर्म होगा, ऐसा लोगों को आश्चर्य लगता। अभी सुनना, ये 2-4 पंक्तियां हैं, समय होने वाला है। भक्ति करना, सूर्यास्त पूर्व भोजन करना, रात्रि में भोजन करना नहीं, कंदमूल खाना नहीं। सुनो भैया, ये तो सब बाहर की बातें हैं। सुनना, कौन खाए और कौन छोड़े। पर द्रव्य है, उसे छोड़े कौन। अब देखना पॉइंट कहाँ चला गया। पहले कहाँ से बात उठाई, भक्ति करना, सूर्यास्त पूर्व भोजन, सब जोड़ दो। भक्ति करना, स्वाध्याय करना, सूर्यास्त पूर्व भोजन करना, रात्रि में नहीं खाना, कंदमूल नहीं खाना, ये सब बाहर की बातें हैं। कौन खाए और कौन छोड़े। अब रुकना, ये प्रश्नवाचक है। अब आगे बढ़ो। पर द्रव्य है, उसे छोड़े कौन और खाए कौन। कौन छोड़े उसे और खाए कौन। वह तो पर है, समझ में आया। अब क्या छोड़े कि सुनो, आगे बढ़ती बात। उसे खाने का जो विकल्प आदि था, उसे छोड़ना, तो वो कैसे छूटे कि ऐसा जब निश्चित हो कि वह, ऐसा जब निश्चित हो तब वह क्रिया भी मेरी नहीं, ऐसा निश्चित होकर उसका निर्विकल्प, अपना निर्विकल्प जो चैतन्य स्वभाव है, वही आदरणीय है, वही उपासनीय है, वही सेवन योग्य है, वही आश्रय करने योग्य है। जब ये तुमने उसका आश्रय किया तो ये राग छूट गया, और जो जितना आसक्ति का रह गया सो इसी के आलम्बन के बढ़ते बढ़ते वो भी छूट जाता है। और वो छूटता है तो निमित्त में उसके जो निमित्त हों वे संयोग भी छूट जाते हैं। ये ले त्याग और उपादेय का, वो हे और उपादेय का स्वरूप ये है। उसे अहे जानो, उपादेय जानो और राग आदि को हे जानो। ऐसा अंतर में विवेक प्रकट हो तब उसे आत्मा का सम्यक दर्शन होता है। सम्यक अर्थात आत्मा जैसा है वैसा। सम्यक अर्थात सच्ची प्रतीति और दर्शन होता है। भारी बातें समझ में आया। जैन में जन्मे हों उन्होंने न सुना हो ये बोलो, और सुना हो तो यही सुना हो कि भक्ति करो, शांति स्तोत्र करो, ये कहे सामायिक करो, परंतु किसकी सामायिक, किस में जाना, किसका आलम्बन लेना, ये सब बात है। और भी चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।